यहाँ पर कोमल आती है और सबको सरप्राइज देती है कह करके वो माँ बनने वाली है। और इस बेबी का बाप कुंवर है। दार और दुआन को तो एकदम साम सूंघ जाता है। आलिया तो बहुत ज्यादा खुश होती है, उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। आलिया हमेशा से यही तो चाहती थी। वो उठती है, कुंवर और कोमल को प्यार करना शुरू कर देती है। इतनी खुश होती है कि बार बार कोमल को प्यार करती है, लेकिन दुआन गुस्से में उठकर बाहर चला जाता है। खानदान को भी अभी तक हजम नहीं हो रहा। ये दिखाते हैं फ्लैशबैक कि कैसे कोमल ने कुंवर को बनाया होता है। उसको पिक्चर्स दिखाती है जो किसी ने उसको भेजी होती है, लेकिन कुंवर उसके कहने से पहले उसे कहता है कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ। कोमल को उसकी बात वो झिटकती है और वो रोना शुरू हो जाती है उसके गले लग के। यहाँ पर दिखाते हैं कि कुंवर कोमल को प्यार करता है और आलिया तो बहुत ज्यादा ही खुश है। पता नहीं आज पहली दफा आलिया इतनी खुश लगी है इस पूरे ड्रामे में। खानदान को ये हजम नहीं हो रहा, उसको अभी भी लग रहा है कि इसके बच्चे का बाप सलीम है। यह कहती है कि बहुत जल्दी अब एक शादी होने वाली है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बहुत गुस्से में होता है। ये उसे कहती है पहले तुम्हें सलीम नहीं अच्छा लग रहा था, अब तुम्हें कुंवर से मसला। हाँ, पर मैं ये कह सकती हूँ कि कुंवर कोमल को हमेशा खुश रखेगा, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो आलिया का भाई है, लेकिन फिर भी वो अच्छा है। इस दुआन से कहती है कि तुम्हें कोमल किसी भी लड़के के साथ अच्छी नहीं लगती, पर उसकी जिंदगी है, तुम्हें उसके फैसलों पे अब खुश होना चाहिए। यहाँ पर आलिया तो पागल हो गई है खुशी से। और यहाँ पर दिखाते हैं कि सलीम जूलिया को बुलाता है। उसको बुलाकर सब बताता है कि कोमल ने उसके साथ क्या किया। पर सलीम कहता है कि मैं किसी भी सूरत में अपने बच्चे को किसी और को नहीं दे सकता। यानी सलीम को पूरा यकीन है कि वो उसी का बच्चा है। कोमल उसकी नफरत में उससे झूठ बोल रही है। यहाँ पर आलिया कुंवर के साथ होती है गाड़ी में और वो रोने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया से रोया भी नहीं जाता। आलिया कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की रोने की, लेकिन मेरे से रोया नहीं गया। बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत जल्दी आंटी बनने वाली हूँ, और ये भी कि तुम्हारी शादी हो रही है कोमल के साथ। ये कुंवर से कहती है कि बहुत जल्दी हम तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, और उसे कहता है कि अभी तक शादी के बारे में हमने सोचा नहीं है। कोमल खानदान को एक्सेप्ट करवा लेती है, जो भी उसने सब कुछ यहाँ पर कहा है। उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस हमेशा खुश रहो। जाके अपने डैड को मनाओ, वो तुमसे बहुत नाराज है। और कहती है जब उनका पोता या पोती जो भी उनके पास आएगा ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अभी उनको नाराज ही रहने दे। दान उसे कहती है कि नहीं, तुम अभी इसी वक्त जाओ और जाकर उसको मनाओ। खानदान जूलिया को फोन करती है, उससे कहती है कि सब तुमने कैसे किया। जूलिया उसे कहती है तुमने मुझे काम कहा था और मैंने वो कर दिया, और ये तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैंने वो काम कैसे किया है। तुम बस मुझे वो रिकॉर्डिंग सब भिजवा दो। खानदान कहती है कि जमाल तुम्हें आज वो रिकॉर्डिंग्स भिजवा देगा। बंद होने के बाद जूलिया कहती है तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया है? अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। यहाँ पर कोमल आती है दुआन को मनाने। दुआन उसे कहता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और एक चीज़ का तरीका होता है। मैं चाहिए था तुम सबसे पहले आके मुझे बताओ, मुझे हर चीज़ बता दी, लेकिन तुमने सबको इकट्ठा किया और एक बम फोड़ दिया। तो उसे कहती है कि हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए सब कुछ ऐसे किया। दुआन को मना ही लेती है, कहती है कि अगर मेरा बेटा हुआ तो उसका नाम हम दुआन यिल्दिरम रखें। यहाँ पर कुंवर आलिया को काउंटडाउन कर रहा था कि बस आपा कि ज्यादा खुश मत हो। आलिया कहना शुरू हो जाती है कि बस जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करनी है। मैं चाहती हूँ कि यिल्दिज की शादी से पहले तुम्हारी शादी हो। आलिया कहती है मैं कोमल से खुद ही बात कर लूंगी इस बारे में, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हारे बेटा हुआ तो मैं उसका नाम जलेबी रखूंगी, और अगर बेटी हुई तो उसका नाम आलिया। और कहता है कि आपा जलेबी जलेबी बहुत अजीब ही लगेगा, उसका नाम जलेबी हो और सरनेम भी जलेबी हो। आलिया कहती है कि जैसे ही वो पैदा होंगे हम सबसे पहले उनके लिए फौरन कोई नैनी रखेंगे। उनका किंडरगार्टन भी जैसे ही वो पैदा होंगे तभी डिसाइड कर लेंगे कि हाँ जाएंगे वो लोग। आलिया तो बेहद पागल हो गई है, उसका तो दिमाग पे सवार हो गया। कहती है कि अगर बेटी हुई तो उसको मैं हर चीज़ सिखाऊंगी, कैसे लड़ाई करनी है, कैसे अपने लिए स्टैंड होना है और कैसे अपने पाँव पर खड़ा होना है, हर चीज़ मैं सिखाऊंगी उसको। बहू अपनी आंटी जैसी होगी। यहाँ आसमा और यिल्दिज ज़ैनब को जब आकर बताते हैं कि ज़ैनब कहती है कि मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है सलीम के लिए। फौरन जाकर सलीम को ही न्यूज़ देती है। सलीम को कहती है कि तुम अब छोड़ दो उसको, उसका पीछा छोड़ दो। मुझसे कहता है कि मैं कोमल के पास जाऊंगा, उसके सामने खड़ा होऊंगा और उससे पूछूंगी का ये सब क्या है। कोमल मुझसे इतनी नफरत करती है कि इतनी नफरत में इतना कुछ कर बैठी है। यहाँ पर जूलिया कहती है कि सलीम ने जो करना है वो करने दो, हमें दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे काम करना होगा। दुआन और यिल्दिज की शादी किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। उसको रोकने के लिए मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। कहती है कि अब वक्त आ गया, इनको हमने इतना खिलाया पिलाया, अब उनको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। जूलिया बस सबको इस्तेमाल कर रही है, अब ये सिलान को भी नहीं पता कि वो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रही है। यिल्दिज, आसमा और ज़ैनब तीनों बैठकर कुंवर और कोमल का फ्यूचर देख रहे होते हैं। यिल्दिज हमेशा गरीब चीजें क्यों देखती है? कुंवर को गरीब और बेचारा बनाया हुआ था, अब दूसरे ख्वाब में कोमल को बेचारी बनाई हुई है। ये सीन बहुत मजे का होता है। कुंवर पहली दफा किसी को ऑर्डर देता हुआ नजर आता है इस सीन में। जूलिया तूचे को बुलाती है और उसे कहती है कि हमें किसी भी सूरत में दुआन और यिल्दिज की शादी रोकनी होगी। जो दुख और गम दुआन ने मुझे दिए हैं, मैं उसको किसी भी सूरत में शादी नहीं करने दूंगी। कहते हैं कि उसको कोई प्लान बताती है जूलिया। आलिया बहुत खुश हो रही होती है। खानदान आती है तो उसे कहती है तुम कितना खुश हो रही हो, मैं यहाँ पर टेंशन में बैठी हुई हूँ। कहती है तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, क्या तुम्हें कुंवर नहीं पसंद? वो शख्स है जिसने सलीम जैसे आदमी को। दान से कहती है अगर कुंवर ना होता तो तुम्हारी बेटी को सलीम से कौन बचाता? तो कुंवर ही है जो तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रख सकता है, वो उसके साथ कभी कोई गलत नहीं होने देगा। दान कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कुंवर कभी मेरी बेटी को दुख नहीं पहुंचाएगा। यह कहती है कि अभी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, अपने आप को तैयार कर लो। यह कहती है मैंने तो हमेशा यही सोचा है कि मैं जनाजे पे क्या कपड़े पहनूंगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं शादी पे क्या कपड़े पहनूंगी। तो अपने भाई की शादी पे पहनने के लिए मैं कपड़े देख रही हूँ।
तुम भी इधर आओ, हम दोनों मिलकर देखते हैं कपड़े। दान और वो खुश हो के कपड़े देखना शुरू कर देते हैं, पर सारे जूलिया के प्लान के हिसाब से सब कुछ एक्ट होता है। जूलिया तुझे को बुलाकर उसको डांटती है काम के हवाले से। फिर कहता है कि तुझे ने हमेशा अपना काम फर्स्ट पर रखा है। जूलिया के जाने के बाद तुझे दिखाती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ और रोना शुरू कर देती है। अमीर उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम यिल्दिज के पास जाते हैं। जूलिया अगर हमें यहाँ पर नहीं देखना चाहती तो हम यहाँ से चले जाते हैं। जो यिल्दिज को फोन करता है, उसको सारी बात बताता है और यिल्दिज उसको यहाँ पर आने के लिए कह देती है। इसी तरह जो जूलिया चाहती थी वही होता है। फिर ये पूरा एक्ट करती है यिल्दिज एक ऐड के लिए। आता है कि 2 साल पहले यिल्दिज के लिए दुआन पागल हुआ होता है, यानी उसके प्यार में पड़ा होता है। यही कपड़े यिल्दिज ने उस दिन पहने होते हैं, तो उस कपड़ों में दाग लग जाता है। आता है कि यिल्दिज वॉशिंग एरिया में जाती है और कबर्ड से वैनिश निकालती है, मशीन में सूट डालती है अपना और साथ में वैनिश डाल देती है और दिखाता है कि यिल्दिज के कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं।